हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के सामने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था लेकर आया हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बेल आइकन को दबाइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ये है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? आंसर भी साथ साथ है, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो हम सब जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर को। ये डॉक्टर अंबेडकर, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? तो इसका उत्तर होगा क्रिप्स मिशन को। किस क्या होगा? क्रिप्स मिशन, ये यहाँ है सवाल, क्रिप्स मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये तो बहुत इजी सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जानकारी होगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को, है ना। कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से सिस्टम किया था, है ना, चुनाव करने का, निर्वाचित किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। कौन? इनडायरेक्ट, है ना। जो इलेक्शन सिस्टम था उस पद्धति से चुनाव किया गया। यहाँ है, आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा, यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधायी कार्यों को प्रासंगिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था, यानी अलग करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1853। यहाँ है, ध्यान दीजिए आप लोग। चार्टर एक्ट कब? 1853। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसका उत्तर है यहाँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? तो इसका उत्तर होगा मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है अगस्त प्रस्ताव द्वारा, है ना, अगस्त प्रस्ताव द्वारा। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन अगस्त प्रस्ताव द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, राजगोपालचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? राजगोपालचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 10 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944 ईस्वी को। ठीक है, थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा आप लोग। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यह प्रस्ताव बेबेल योजना के अंतर्गत दिया गया था, इसको याद रखिएगा। बेबेल योजना के अंतर्गत अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। किस योजना के तहत? बेबेल योजना के तहत। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों को याद रखना होगा। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, यानी 3 मेंबर्स कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर, है ना, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी, है ना। ये संविधान से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सब है और इसे जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि संविधान से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंट बेटन ने कब की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान के लिए पृथक माने अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंट बेटन ने कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता संभालने की घोषणा किस तिथि को की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने, जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली थे, तो उसने भारत को सत्ता संभालने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो इसका सही जवाब होगा 20 फरवरी 1947 को। कब? 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा किया कि भारत अपना सत्ता, है ना, संभाल सके, संभाले। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति, है ना, की गई थी। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में विधायिका द्वारा
भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? किस अधिनियम के अधीन या अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिस समय मिंटो मार्ले एक्ट जो लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इससे आगे अगला प्रश्न देखिए। द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? दोहरी शासन के बारे में जानते हैं ना, वही द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में, जो 13 अप्रैल 1919 को उसी साल है ना अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो इसका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बढ़ूं आगे? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो कहाँ? उस समय ब्रिटेन का शासन था यहाँ, तो ब्रिटिश संसद में पास किया गया होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। ठीक है, या पास किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1940 को, है ना, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त क्रांति अलग है। अगस्त क्रांति जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 वो अलग है भाई, जो मुंबई से प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और ये है ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ये मिसप्रिंट है यहाँ। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208। कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, लेकिन रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइए यार। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता ही नहीं है, और इतना मेहनत करके बनाता हूँ, इतना पसीना आ रहा है, क्या करूँ, है ना। विदाउट फोटो का मैं आज वीडियो बना रहा हूँ पहली बार। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि कम से कम 1K में तो जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।